उसका पहला बाब, दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत। उसमें क्या है? बागे अदन। बागे अदन जो है, बाग हम किसे कहते हैं? फल जिसे कहते हैं एडन, जिसे हेमन से तशबीह की गई, जन्नत से। ठीक है, ये है आसमान और ज़मीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए। खल्क उसे कहते हैं जब वो बन चुके। ठीक है, जब कहते हैं ना खालिक। ठीक है, खालिक वो होता है जो बनाता है। खालिक और खल्क में ये फर्क है कि खल्क जो है किसी चीज़ का बनना, उसे खल्क कहते हैं, और खालिक जो है उसको बनाने वाला है। खालिक जो है वो खल्क करने वाला है। ठीक है, खल्क हुए जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को बनाया। यहाँ पर खालिक कौन है? खुदा है जो है कि खालिक है, जिसने किसे खल्क किया? ज़मीन और आसमान को। ठीक है, और ज़मीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि वहाँ पर कभी हमने देखा कि ज़मीन में से खुद ही सब्जियाँ उगने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। वहाँ पर मेहनत की जाती है, बीज डाला जाता है, फिर उसमें से सब्जी निकलती है। इंसान उसमें मेहनत करता है, पानी डालता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसमें से सब्जी उगती है, फिर हम खाते हैं। ठीक है, इसी तरह पेड़ है, उसे जब उगाते हैं तो पहले बीज डाल के, पानी डाल के, तो उसको पौधा मिलता है। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, साइंस में। पानी नहीं बरसाया था, पानी भी नहीं था, वरना ज़मीन जोतने को कोई इंसान, अब खेती बाड़ी को कहते हैं कि खेती करना। ठीक है, उसे कहते हैं जोतना। हल देखे कभी? हल चलते हुए देखे? किताब में तो पढ़ा होगा हमने। बैल आगे होती है, पीछे वो ऐसे करके पंजा होता है, ऐसे हल चला रहा होता है। ठीक है, उसे कहते हैं जोतना। ठीक है, उसको ज़मीन को बनाना। ठीक है, जोतने में इंसान अभी पैदा नहीं हुआ, बल्कि ज़मीन से कोर उठती थी और तमाम ज़मीन को सैराब करती थी। ठीक है, तो खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। अब क्या है, यहाँ पर जो है ज़मीन की अलग चीज़ है, लेकिन जोतने को कोई नहीं है। खुदा ने क्या सोचा? कोई तो होना चाहिए। आया तो खुदा ने किस को अपनी छवि का बनाया और किससे तैयार किया कि वो ज़मीन को भी जोते, उसमें से पेड़ और फल और सब्जियां उगे और वो ज़मीन को उसका फल ले और खाए। ठीक है, मैं सारा बच्चे को ध्यान दो पीछे। यस यस दुआ की है। आपने बेटा किसी का ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कहा आपने कमरे का गेट बंद करें, चलना भी करें, मेरी तरफ मत जाओ जाए। अब लीज को आपने भगाना है या उसके साथ मस्तियाँ करनी है? भगाना है। तो फिर वो उसे मौका क्यों दे रहे हैं आप? शरारती क्यों? आपको तो फौजी बनना है, तो आप कैसे उसे हराओगे जब आप खुद उसकी काम करोगे, शरारतें करोगे? ठीक है, अभी बंद है ना। और जो पुराने बच्चे हैं, आप इसलिए कहाँ इस जगह पर क्यों आए हैं? बाइबल पढ़ने के लिए, खुदा के कलाम को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, और प्लीज़ नहीं चाहता कि आप अच्छे बच्चे बनो। वो नई नस्ल को बिगाड़ रहा है। ठीक है, और उनका बहुत नुकसान कर रहा है, लेकिन खुदा आपको बचाना चाहता है। मुंह में से हाथ निकालें, गौर से सुने, इधर मेरी तरफ देखें, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। अभी आपने सिर्फ मेरी बात सुननी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को जब आते हैं क्लास में तो पूरे तौर से खुदा की हजूरी महसूस करना है। यहाँ पर क्या होती है? खुदा की हजूरी होती है, और आपने कलाम को सुनना है, सीखना है, पढ़ना है और दुआ करनी है। ठीक है, ताकि खुदा आपको तैयार करे। ठीक है, अपने कलाम को सुनाने के लिए आप में से लीडर्स हों, आप में से पास्टर हों, आप में से परस्तार हों, आप जो है खुदा की फौज में शामिल हो, आप यीशु के सिपाही हों। किसके सिपाही हों? यीशु के। हाथ उठाकर हम यीशु के सिपाही बनेंगे। किसके सिपाही बनेंगे? यीशु के।
सिपाहियों को पता है क्या करते हैं? वो सिपाहियों को पता है क्या करते हैं? वो जंग लड़ते हैं। क्या करते हैं? जंग लड़ते हैं। किसके साथ? अपने दुश्मन के साथ। और दुश्मन हमारा कौन है? इब्लीस। जो गलत काम करवाता है। तो कौन कौन गलत काम करना चाहता है? कौन कौन गलत कामों में शामिल होना चाहता है? आप सब अच्छे काम करना चाहते हो ना? कैसे काम करना चाहते हो? अच्छे। और किसकी फौज बनना चाहते हो? खुदा की। किसकी आर्मी बनना चाहते हो? खुदा की। खड़े हो क्या आप? सुनो, आप फौजी हो, बनने के लिए यहाँ पर आए। खुदा की जो है ना सिपाही, यीशु के सिपाही, सोल्जर ऑफ गॉड, सोल्जर ऑफ गॉड। और उनको इधर उधर ध्यान नहीं करना। अगर उनका ध्यान इधर हुआ तो वो जंग हार जाएंगे। क्या आप हारना चाहते हो? नो। जब किसी भी चीज का मुकाबला आता है तो आप क्या करते हो कि हम जीतें? क्या कहते हो? जीते। तो कौन यहाँ पे हारना चाहता है? अगर आपने दुश्मन की आवाज सुनी, दुश्मन के कामों में शामिल हुए, ठीक है, शैतानियों में